नमस्कार मित्रों। स्वामी जी स्वदेश यात्रा पर निकले और घूमते घूमते हिमालय की ओर बढ़े। हिमालय यात्रा के बाद स्वामी विविदिशानंद, जिन्हें हम नरेन और नरेंद्र नाथ के नाम से जानते आए हैं, राजस्थान की यात्रा पर निकले। इस दौरान अलवर वे पहुँचे फरवरी 1891 ईस्वी में। वहाँ महाराज मंगल सिंह ने उनका स्वागत किया और बातचीत के दौरान कहा, स्वामी जी, मैं मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं अन्य लोगों की तरह लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की पूजा नहीं कर सकता। स्वामी जी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उनकी नज़र कमरे में टंगी महाराज की तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने तस्वीर मांगी और उसे हाथ में लेकर पास ही खड़े दीवान जी से कहा, इस तस्वीर पर थूको। दीवान जी बहुत नाराज हुए। फिर उन्होंने राजकुमार और सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, मगर कोई तैयार न हुआ। तब स्वामी जी ने महाराज को समझाया, तस्वीर में आपके जिंदा शरीर ना होने पर भी यह उनके दिमाग में आपकी छवि बनाती है। इसलिए जब मैंने थूकने कहा तो सभी चकित हुए। इसी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित लोग देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ईश्वर की ऐसी ही छवि है। वे मिट्टी, पत्थर या धातु की पूजा नहीं करते, बल्कि ईश्वर की ही साकार रूप में पूजा करते हैं। राजा मंगल सिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। राजस्थान की यात्रा के दौरान स्वामी विविदिशानंद खेतड़ी के आसपास किसी स्थान पर आराम के लिए ठहर गए। वहाँ झुंड के झुंड लोग उनका उपदेश सुनने आने लगे। बिना आराम किए इसी तरह 3 दिन 3 रात बीत गए। लोगों का आना ना रुका। बिना एक पल भी आराम किए वे लगातार लोगों को उपदेश देते रहे। किसी ने भी उनसे खाने पीने को नहीं पूछा। तीसरी रात जब सभी लोग चले गए, एक गरीब आदमी पास आया और बोला, महाराज, आप लगातार 3 दिन से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ भी खाया पिया नहीं। इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मुझे कुछ खाने को दोगे? स्वामी जी ने बड़े प्रेम से पूछा। तो वह व्यक्ति बड़े दीन स्वर में कहने लगा, मेरा मन तो चाहता है, मगर अपने हाथ की बनाई हुई रोटी मैं आपको कैसे दूं? अगर आप कहें तो मैं आपको आटा दाल ला दूं और आप दाल रोटी बना लीजिए। स्वामी जी ने कहा, मुझे अपने हाथ की बनाई हुई रोटी ही दे दो, मैं वही खाऊंगा। मगर महाराज, मैं जाति का चमार, मैं आप जैसे साधु को अपने हाथ का कैसे खिला सकता हूँ? कहता हुआ वह व्यक्ति सोचने लगा कि अगर खेतड़ी नरेश जान जाएंगे कि चमार होकर भी मैंने एक सन्यासी को अपनी बनाई हुई रोटी दी है, तो मुझे कठोर सजा देंगे। हो सकता है कि अपने राज्य से भी निकाल दें। वह व्यक्ति डर से मुक्त तो नहीं हुआ, मगर स्वामी जी भूखे न रह जाएं, इसलिए भोजन ले आया। इस भोजन से स्वामी जी इतने संतुष्ट हुए कि प्रेम से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, ऊंचे भाव से संपन्न ऐसे हजारों लोग झोपड़ियों में निवास करते हैं और हम उन्हें नीच जाति और अछूत कहकर घृणा करते हैं। समय बीतता रहा। स्वामी जी की यात्रा जारी रही। अप्रैल के महीने में स्वामी जी माउंट आबू पहुँचे। वहाँ एक गुफा को उन्होंने अपना घर बनाया
और ध्यान में लीन हो गए। एक दिन वहां के राजकुमार का वकील उनसे मिलने आया। वह स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुआ। बरसात का मौसम आ पहुंचा तो वकील साहब ने स्वामी जी से अपने बंगले में आकर रहने की विनती की। स्वामी जी सहज भाव से तैयार हो गए। वकील ने झिझकते हुए बताया कि वह मुसलमान है, लेकिन वह स्वामी जी के खाने पीने के लिए अलग बेहतर इंतजाम कर देगा। स्वामी जी जब उनके घर रहने आए तो बड़े बड़े अफसर मिलने जुलने आने लगे। एक दिन खेतड़ी महाराज के निजी सचिव मुंशी जगमोहन लाल उनसे मिलने आए और बातचीत के दौरान सहज भाव से पूछ बैठे, स्वामी जी, आप एक हिंदू सन्यासी हैं, फिर आप एक मुसलमान के साथ कैसे रह सकते हैं? वे कभी भी आपका भोजन छू सकते हैं। स्वामी जी उनकी बात से बहुत नाराज हुए और रुखाई से उन्हें जवाब देते हुए बोले, आपके कहने का अर्थ क्या है? मैं एक सन्यासी हूँ। मैं आपकी सामाजिक परंपराओं से ऊपर हूँ। मैं किसी के साथ भी भोजन कर सकता हूँ, एक भंगी के साथ भी। मैं ईश्वर से भयभीत नहीं हूँ, उसने ऐसे नियम नहीं बनाए। मैं धर्म ग्रंथों से भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि वे अनुमति देती हैं। मगर मैं आपसे, आपके समाज से डरा हुआ हूँ। आप लोग ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं देखता हूँ, ईश्वर हर जगह है, स्थूल रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी। मेरे लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। शिव शिव, शिव शिव, शिव शिव। जगमोहन लाल स्वामी जी से इतने प्रभावित हुए कि उनके आग्रह पर खेतड़ी के राजा अजीत सिंह स्वामी जी से मिलने आए। खेतड़ी महाराज से परिचय होने पर स्वामी जी ने उन्हें उस गरीब व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के बारे में बताया तो महाराज ने उन्हें बुला भेजा। दंड के भय से कांपता हुआ वह सामने आया और महाराज ने जब उसकी तारीफ की और उनकी कृपा से उस दिन से उस व्यक्ति की गरीबी दूर हो गई। स्वामी जी अभी खेतड़ी में ही ठहरे हुए थे। राजा अजीत सिंह ने उन्हें संगीत के आयोजन में अपने महल में आमंत्रित किया। स्वामी जी गए। उनके पहुंचने पर कोठे से आई गायिका ने गाना शुरू किया। स्वामी जी को लगा उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ आकर उन्होंने गलती की है। ऐसी महफिल सन्यासियों के लिए नहीं। वे तुरंत वहां से जाने लगे। यह देखकर गायिका उदास हो गई और उसने सूरदास का एक भजन गाना शुरू किया, प्रभु मेरो अवगुण चित न धरो। भजन सुनकर बाहर निकल रहे स्वामी जी के कदम रुक गए। वे सोचने लगे कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सन्यासी होकर भी मैंने अपने और उस स्त्री में भेदभाव रखा। वे तेजी से आगे बढ़े और उस गायिका से अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करते हुए माफी मांगी। खेतड़ी में कुछ दिन निवास करने के बाद वहां से निकलकर स्वामी जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। हैदराबाद, केरल, मैसूर, मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी आदि कई जगहों की उन्होंने यात्रा की। वहां के राजाओं से भी मिले और प्रजाओं के बीच जाकर उनकी हालत भी देखी। मित्रों, इस अध्याय का समापन यहीं पर, तो हम अपनी यात्रा को भी यहीं विराम देते हैं। अगले अध्याय के साथ अगली यात्रा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए शुभ विदा।